वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो यूपी पीसीएस प्री के साथ साथ अन्य जितने भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। हम लोग यह संबंधित मुहावरों को देखेंगे और उससे भी आगे बढ़ेंगे। देखिए, मुहावरे होते तो काफ़ी आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान नहीं दिए तो फिर क्या होगा कि जो नंबर आपको मिलने वाले हैं उसके साथ कुछ और नंबर माइनस हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। आप एक दो बार क्लास को देखेंगे, पूरे के पूरे मुहावरे आपको याद हो जाएंगे। देखिए, यह से पहला मुहावरा दिया, यमराज का द्वार देखाना। यमराज का द्वार देखना, यमराज का संबंध किससे है? मृत्यु से है। तो यमराज का द्वार देख कर आए मतलब मर करके जीवित हो जाना। यमराज का बुलावा आना, जीवन का अंतिम क्षण होना या मृत्यु के निकट आ जाना। यमराज का बुलावा मतलब मृत्यु अब निकट है। युग युगांतर से मतलब प्राचीन काल से, जब से चीजें चल रही, युग युगांतर से ये चीज ऐसा हो रहा है। यमपुर पहुंचाना मतलब मार डालना, यमपुर पहुंचा दिए मतलब मार दें। यम की यातना, यम की यातना मतलब बहुत ही कष्ट होना। तो देखिए, बहुत ही आसान से, यमराज का द्वार देखाना, मरकर जिंदा हो जाना। यमराज का बुलावा आना, अंतिम समय आ जाना। युग युगांतर, प्राचीन काल से चला आ रहा है। यमपुर पहुंचाना, यमपुर मतलब यमराज के यहाँ पहुंचा देना, मार देना। यम की यातना मतलब बहुत ही कष्ट। युगांतर लाना, दूसरा समय या फिर वातावरण लाना, जो समय है उसे बदल कर दूसरा समय ला देना मतलब युगांतर लाना। युग बोलना, बहुत समय बाद होना, बहुत समय बाद होना मतलब युग बोलना। यौवन उभरना, इसका अर्थ है जवानी आना। योग क्षेम पूछना, कुशल मंगल पूछना। युधिष्ठिर होना, अब अपने महाभारत में एक चरित्र, एक कैरेक्टर देखा युधिष्ठिर, जो पूरी तरीके से उनका पूरा जीवन सत्य पर निर्भर होता है, मतलब अत्यंत सत्य प्रिय होना मतलब युधिष्ठिर होना कहलाता है। यह के बाद अगर अब आप आगे देखेंगे तो र से संबंधित कुछ मुहावरे दिए, जैसे रस्सी का सांप बनाना, निराधार को बढ़ा चढ़ाकर कहना या फिर सिद्ध करना। जो निराधार है, जिसका कोई आधार ही नहीं है, उसे आप बढ़ा चढ़ाकर सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे कहते हैं रस्सी का सांप बनाना। रग रग पहचानना, अच्छी तरह पहचानना या फिर जानना। रंग जमाना, रंग जमाना का मतलब क्या होता है? प्रभाव बढ़ना। प्रभाव बढ़ गया मतलब रंग जम गया है। रंग में भंग पड़ना, आनंद में विघ्न आना। जो रंग था, जो माहौल बना था, उसमें भंग पड़ गया, विघ्न आ गया। रंग रलियां मनाना, आमोद प्रमोद में समय बिताना, है ना। रंग रलियां मना रहे हैं, एकदम मस्त वाला जीवन बीत रहा है, इसे कहते हैं रंग रलियां मनाना। रत्न की परख, सुयोग की पहचान, जो योग्य है, अच्छा है, उसकी पहचान करना, इसे कहते हैं रत्न की परख। राम कहानी, राम कहानी का मतलब है आप बीती। रंगा से यार, ये क्या होता है? छद्मवेशी व्यक्ति या फिर कपटी या फिर धोखेबाज, है ना, उसने अपने आप को रंग कर बदलने की कोशिश की है। रंगे हाथों पकड़ना, अकाल या फिर अपराध करते हुए पकड़ना। तो देखो, इसमें अपराध करते हुए पकड़ना ये ज्यादा उचित है। रफा दफा करना मतलब समाप्त कर देना। रफा दफा का मतलब है समाप्त करना, जो चीज है वहीं पर खत्म कर देना। रफ्त जब्त होना मतलब संबंध होना। राम तले दबाना, कब्जे में रखना। राह लेना मतलब चल देना। रोआ टेढ़ा करना, कुछ कर न सकना, मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे, इसे कहते रोआ टेढ़ा न कर सकना। रंग लाना मतलब हालात पैदा करना। राई का पहाड़ बनाना, थोड़ी सी बात का बतंगड़ बना देना। बात बहुत छोटी सी है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के बड़ा कर देना। रास्ता देखना, इसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। रास्ता नापना मतलब चले जाना। देखिए, राह लेना चल देना, रास्ता नापना चले जाना। रास्ते पर लाना मतलब सुधारना। रोए खड़े होना, रोमांचित होना। राम राज्य, सभा संपन्न होना, इसे कहते हैं राम राज्य। रुस्तम होना मतलब शक्तिशाली। राम कहानी आप बीती, अभी तो हम लोगों ने पीछे ही देखा है। रावण होना, रावण होना मतलब दुष्ट होना या फिर पापी होना। राहु ग्रह, संकट आना। रफू चक्कर होना, भाग जाना। रंग उड़ना या उतरना, डर या शर्म के मारे मुख का पर कांति का न होना। रंग बदलना, ये होता है परिवर्तन होना। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे साथियों। अब देखिए, यहाँ पर ल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे दिए हैं। ल के मुहावरों को देखें, इससे पहले आपको बता दें, अगर आप यूपी पीसीएस प्री 2025 को आसानी से क्रैक करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं।
जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है जैसे ले देकर मतलब क्या होता है, कुल मिलाकर या फिर किसी भी प्रकार से, किसी प्रकार। लकीर पीटना या लीक पीटना, इसे कहते हैं अवसर निकल जाने पर व्यर्थ प्रयत्न करना। लेने के देने पड़ना, लाभ के स्थान पर घाटे में पड़ जाना। कहाँ लाभ होने वाला था, कहाँ अब घाटे की नौबत आ गई है। लंगर लंगोट कसना, लड़ने को तैयार होना, इसे कहते हैं लंगर लंगोट कसना। लहू पीसना या फिर लहू एक करना, अब माफ कीजिएगा, लहू पसीना एक करना या खून पसीना एक करना, इसका अर्थ होता है खूब मेहनत करना। लोहा मानना, महत्व स्वीकार करना, इसे कहते हैं लोहा मानना। और लोहा लेना मतलब सामना करना। लंगोटिया यार, बहुत नजदीक का साथी, इसे कहते हैं लंगोटिया यार। लंगर जारी करना, भोजन दान में देना कहलाता है लंगर जारी करना। लगड़े की लकड़ी होना मतलब सहारा बनना, जो लंगड़ा है लंगड़े की लकड़ी होना। लंगोट का सच्चा होना, ब्रह्मचारी होना। लाले पड़ना, अत्यधिक अभाव। लड़कों का खेल, आसान काम। लहना चुकाना मतलब कर्ज चुकाना। लाई लगाना, शिकायत करना। तो देखिए इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, आपको क्या करना है, बस चीज़ों को पढ़ना है, जैसे ही पढ़ेंगे आपको सब याद हो जाएगा। आगे दिया लंगोटी में फाक खेलना, दरिद्रता में आनंद लूटना। लकीर का फकीर होना, पुराने विचारों का होना। ललाट में लिखा होना, भाग्य में होना। लंपो चंपो करना मतलब इसका लल्लो चंपो करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना। लहू या फिर खून के घूंट पीना, अपमान सह लेना और प्रचंड क्रोध को दबा लेना। लाख का घर राख होना, धनी का निर्धन हो जाना। लिफाफा खुल जाना मतलब भेद खुल जाना। लुटिया डुबोना, काम खराब कर देना। लोहे के चने चबाना, बुरी तरह पराजित करना या किसी काम को करने में बहुत ही कठिनाई का अनुभव करना। इसी तरीके से दोस्तों देखिए और आगे दिया जैसे लाभ के पांव पर लौटना, लाभ ही लाभ होना। लारा लोरी करना, टाल मटोल करना होते हैं। लाल पीला होना, आग बबूला होना। लकड़ी के बल बंदर नाचे, भय बस काम कराना। लक्ष्मण की भ्रातृ भक्ति, निस्वार्थ भाव से भाई की सेवा करना। हाथ लंबा करना, बड़ी सफलता या उपलब्धि प्राप्त करना। लंबा होना, पीछा छुड़ाने के लिए कहीं चल देना। अब इसके बाद देखिए ल के बाद व से संबंधित महत्वपूर्ण मुहावरे दिए। विष के घूंट पीना, कटु वचन सहन कर लेना। वज्र बेशरम होना मतलब निर्लज्ज होना। वज्रपात होना, घोर आपत्ति का आना। वातावरण बिगड़ना, स्थिति ठीक न होना। विश्वास खो देना, भरोसे के योग्य न रहना। विष उगलना, बुरे वचन कहना। और विष की गांठ मतलब दुष्ट दुष्ट मनुष्य। वेद वाक्य, प्रमाणित बात। वकुल में आना, प्रकट हो जाना। वक्त ताकना, मौका या फिर अवसर देखना। वक्त पर काम आना, आपत्ति में सहायता करना। आगे दिया वारे न्यारे करना मतलब अत्यधिक लाभ अर्जित करना, ये होता है वारे न्यारे करना। विष घोलना, गड़बड़ पैदा करना, इसे कहते हैं विष घोलना। विदुर की साख, तुक्ष प्रेम में तुच्छ चीज को भी ग्रहण करना। विभीषण होना, भ्रातृद्रोही होना मतलब भाई को धोखा देने वाला। वज्रघात, सहसा पीड़ित होना या फिर सहसा भीषण दुख का पानी। वज्र की तरह कठोर होना। आगे दिया है बृहस्पति के समान पंडित, पूर्ण पांडित्य वाला या फिर श्रेष्ठ पंडित। वसंत की कोकिल, वैभवशाली का गुणगान करने वाला। विष उगलना, बुरे वचन कहना। वाह वाह होना, प्रशंसा होना। अब वह के बाद देखिए हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर स से संबंधित, ये जो स लिखा है ना, इसे सामान्य तौर पर हम लोग बड़ा स कहते हैं, लेकिन आपको याद रखना है ये तालव्य स्व है। देखिए तालव्य स है ना, तालव्य। इसके बाद जो खटकोड़ स होता है उसे मूर्धन्य स कहते हैं और ये दंत स होता है। ठीक है, सूली पर चढ़ना, अत्यंत कठिन काम करना या मृत्यु की परवाह न करना। सूली पाना, मृत्यु दंड पाना। आगे दिया सोले भड़कना, अशांति होना। संकर होना, अत्यंत सीधा होना। संकर की लकड़ी, ईख कहारों की का जाति मुहावरा। आगे दिया है देखिए ये जो ईख है ना, इसे संकर की लकड़ी कहते हैं, ये कहारों का जाति मुहावरा है। शहद की छुरी होना, ऊपर से मधुर और भीतर से कटु होना। शहद लगाकर चाटना, कुछ उपयोग न कर सकना, बेकार रखना। साना से साना छिलना, कंधे से कंधा छिलना। सुबह की शाम की सुबह करना, समय व्यतीत करना। शाम का घेरा, दुर्दशा का समय। सील तोड़ना मतलब क्रूर बनना। नेक्स्ट दिया शुतुरमुर्ग होना, विपत्ति में मूर्ख बनकर बैठा। सिर की आंख से देखना, शत्रुता की दृष्टि से देखना। सिर के कान कतरना, बहुत साहस या फिर वीर होना। शोक चश्मे करना मतलब शरारत करना हो जाएगा। शान में बट्टा लगाना, अर्थ हो जाएगा शान घटाना। शीशे में मुंह देखा है, अपनी योग्यता अयोग्यता को समझना। शैतान की आंत मतलब लंबी बात।
शैतान के कान कतरना, अत्यधिक शैतानी करने वाला, शुक्राचार्य की तरह राजनीतिज्ञ होना, दूरदर्शी, कूटनीति में पारंगत और राजनीतिज्ञ होना, शंका निवारण करना मतलब शंका का समाधान करना, सीसी सूंघना सूंघाना मतलब बेहोश कर देना। तो साथियों ये स से संबंधित महत्वपूर्ण मुहावरे रहे जिसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अगली क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे और इसको हम लोग धीरे धीरे करके डन करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीसीएस प्री हो गया या फिर मतलब यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, तो उसमें जो हिंदी आती है आप उसको कंप्लीट हिंदी फ्री में तैयार कर सकते हैं। बस इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पेड कोर्सेज को फॉलो करना चाहते हैं तो इसमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।